Hello everyone. In this lecture we will see the term of the houses, that is of the Rajya Sabha and Lok Sabha. So let's start with the Rajya Sabha. The article which talks about the term of the Rajya Sabha is Article 83 clause 1. So Constitution क्या कहता है about the term of the Rajya Sabha? Constitution कहता है कि राज्य सभा एक परमानेंट हाउस है जिसको डिसोल्व नहीं किया जा सकता. Yes, राज्य सभा कैन नॉट बी डिसोल्व्ड. वहाँ पे हर वक्त आपको सिंस मई 1952 से राज्यसभा रेगुलरली वर्क कर रहा है, वो कभी डिसॉल्व हुआ ही नहीं है. ठीक है. सो अंडर आर्टिकल 83 क्लॉज 1 राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट. राज्यसभा शाल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. राज्यसभा शाल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. देयरफॉर राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. So as Rajya Sabha represent the interest of the state and not the people, therefore it is not dissolved. ठीक है. राज्यसभा किसका इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है? मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था कि राज्यसभा रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड लोकसभा रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. सो हर 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व होती है, दोबारा से चुनाव किया जाता है और जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वापस अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं, अपने लोगों से वोट मांगते हैं और चुन करके फिर आगे बैठते हैं. अब लोकसभा में तो डिसोल्यूशन करना ज़रूरी है क्योंकि 5 साल के लिए चुन के भेजा. अगर कोई मंत्री या कोई एमएलए या एमपी सही से काम नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद जनता के पास एक ऑप्शन है कि उनको हटाया जा सके. ठीक. क्योंकि लोकसभा रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, सो ये ज़रूरी बनता है कि वहाँ पर डिसोल्यूशन होना ज़रूरी है. अगर वो डिसोल्व नहीं होंगे और लगातार ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो लोगों को रिप्रेजेंट कौन करेगा लोकसभा या राज्यसभा में? क्योंकि राज्यसभा तो इंटरेस्ट ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स. सो लोकसभा रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, उसी वजह से वहाँ पर डिसोल्यूशन होता है. लेकिन राज्यसभा इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स. वो लोगों के लिए नहीं है. राज्यसभा इज़ नॉट फॉर द पीपल, इट इज़ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स. इसलिए इसको कभी डिसॉल्व किया नहीं जाता. ठीक है. सो राज्यसभा रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड नॉट द पीपल, देयरफॉर इट इज़ नॉट डिसॉल्व्ड. So since May 1952, Rajya Sabha is regularly working. Right, point number 2 under Article 83 clause 1. So हर 2 साल में 1/3 of the members जो राज्यसभा के हैं they have to retire. ठीक है. So write this point down as nearly as possible. As possible, 1/3 of members shall retire at the end of 2 years. एंड राज्यसभा की एमपी की टर्म कितनी होती है? दैट इज 6 years. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा. अगर कोई एमपी है राज्यसभा में उनकी टर्म होगी 6 years. अभी हमें पता कैसे चला कि राज्यसभा के एमपी की टर्म 6 years होगी एंड लोकसभा में एमपी की टर्म 5 years होगी? राज्यसभा में एमपी की टर्म 6 years होगी, ये हमें पता चलता है फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर एक्ट, दैट इज RPA 1951. इसके थ्रू सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा? दैट इज RPA 1951. ओके. सो अब एक लॉजिकल क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए पॉइंट नंबर 2 को देख के. मैंने कहा कि एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ मेंबर्स शैल रिटायर्ड एट द एंड ऑफ 2 years. कि हर 2 साल में 1/3 का जो स्लॉट है उनको रिटायर होना ही होगा. ठीक. फॉर एग्जाम्पल ये बना लो आप, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है. अब मैं कह रहा हूँ आपको 1952 से डायरेक्टली अब तक राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हुआ. जब से इलेक्ट हुआ है तब से लगातार जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं हुआ हाउस. ठीक. तो पहला जो 83 के अंदर क्लॉज 1 है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ द मेंबर शैल रिटायर एट द एंड ऑफ 2 years. तो जब 1952 में पहली बार चुन करके राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे थे तो उस वक्त ही कैसे डिसाइड हुआ कि कौन से 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे? भाई सब चुन करके तो आगे सब बैठ गए राज्यसभा में आकर के. सो ये डिसाइड कैसे हुआ कि फर्स्ट स्लॉट किन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का होगा? सो जब 1954 आया तो किन को रिटायर किया जाएगा और 1956 में किसको रिटायर किया जाएगा? सो फर्स्ट टाइम जब रिटायर किया गया तो एक काइंड ऑफ लॉटरी सिस्टम बनाया गया कि एक बॉक्स के अंदर कुछ नाम डाले गए एंड देन द पीपल हैव टू पिक देम अप एंड उसके बाद जो भी जिनका नाम आया उनको रिटायर कर दिया गया. इस तरीके से जो फर्स्ट स्लॉट था उनको 1954 में रिटायर किया गया.
देन कम्स सेकेंड स्लॉट, जिनको 1956 में रिटायर किया गया, इनको फोर्सफुली रिटायर किया गया, कुछ नाम चुन करके इनको फोर्सफुली रिटायर कर दिया गया। देन कम्स दिस स्लॉट 1958। सो जो ये फर्स्ट स्लॉट था, इन्होंने 2 साल तक इन्होंने राज्यसभा में अपनी इनकी मेंबरशिप 2 साल बनी रही। देन ये वाला स्लॉट 4 इयर्स, एंड जो ये वाला स्लॉट है थर्ड स्लॉट, इन्होंने कंप्लीट 6 इयर्स तक राज्यसभा में अपनी इनकी मेंबरशिप बनी रही। ठीक, सो इस तरह से उसके बाद से 1958 के बाद से लगातार जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में चुन के गए हैं, उन सब की टर्म फिर 6 इयर्स ही रही है। बस पहली बार दिस स्लॉट एंड दिस स्लॉट, इन्होंने 2 साल रहे ये और रिटायर हो गए, 2 साल मेंबर बन के राज्यसभा के। एंड दिस स्लॉट, ये वाले भी इन्होंने 4 साल। देन इसके बाद आफ्टर 1956 के बाद से सभी का जो टेन्योर है वो 6 इयर्स रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा मतलब माइंड में रखने वाली चीज़ है, तो मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। ठीक, सो नाउ वी विल ओपन अप विद द लोकसभा एंड द आर्टिकल इज आर्टिकल 83 क्लोज 2। सो राइट पॉइंट नंबर 1, द टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर्स। ये सबको पता है कि लोकसभा की जो टर्म है वो 5 साल है, लेकिन वो 5 साल कब से स्टार्ट होते हैं? एक क्वेश्चन आता है कि 5 साल कब से काउंट करेंगे हम, कि जब ओथ लेंगे मिनिस्टर तब से काउंट करेंगे? नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट सिटिंग। जब भी फर्स्ट सिटिंग होगी लोकसभा की, उस दिन से काउंट किया जाएगा 5 ईयर्स। ठीक, सो यू कैन राइट दिस पॉइंट, अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड, अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड। क्या मतलब होगा इसका? अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड का मतलब है इट कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व प्रीमैच्योरली बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कि ऐसा नहीं है कि पूरे 5 साल ही उससे पहले वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, हो सकती है जब प्राइम मिनिस्टर अपनी एडवाइस देकर के प्रेसिडेंट से कह दे कि अब लोकसभा को आप डिसॉल्व कर दो, उस केस में 5 साल से पहले भी डिसॉल्व की जा सकती है। अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड, द टर्म ऑफ लोकसभा shall be 5 years from the date of first sitting. From the date of first sitting. Point number 2, under article 83 sub clause 2, अब क्या ऐसे जो 5 years टर्म्स हैं इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं किस तरीके से? ये 5 साल के अंदर डिसॉल्व होनी है लोकसभा। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि 5 से हम इसको 6 में कन्वर्ट कर दें या 6 से 8 में कन्वर्ट कर दें? क्या ये पॉसिबिलिटी है? जी हाँ, ये पॉसिबिलिटी तो है, एंड वो पॉसिबिलिटी बनती है अंडर द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सिर्फ नेशनल इमरजेंसी जब भी लगेगी तभी ये पॉसिबिलिटी है। ना तो ये केस बनता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में, और ना ही बनेगा प्रेसिडेंट रूल्स में। सिर्फ जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तब ये कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है कि जब हम लोकसभा टर्म को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, सो राइट डाउन, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा, द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी लोकसभा की टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर 1 ईयर, 1 ईयर एट अ टाइम। 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बारी में, एट अ टाइम, बाय द पार्लियामेंट, बाय पासिंग अ लॉ। एंड सच एक्सटेंशन शैल सीज टू ऑपरेट 6 months आफ्टर द इमरजेंसी एंड्स। एंड ये जो एक्सटेंशन है इट विल सीज टू ऑपरेट आफ्टर 6 months द इमरजेंसी एंड्स, क्योंकि 6 months के बाद विद इन 6 months इलेक्शन होना ही है। So such extension shall cease to operate six months after emergency ends. So there is no upper limit for the number of extension. Number of extension कितने भी लिए जा सकते हैं। ठीक, you can write this point also down, no limit for number of extension. तो ये क्या ये कभी हुआ है? कभी नेशनल इमरजेंसी लगी और एक्सटेंड किया हो हमने लोकसभा की टर्म को? जी हाँ, ये हुआ था 1976 में, जब इमरजेंसी लगी हुई थी उस वक्त लोकसभा की टर्म को इंक्रीज किया गया था। सो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर
1 year at a time by the parliament by passing a law. So इसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सिंपली पार्लियामेंट एक लॉ को पास करेगी और यूजिंग दैट लॉ पार्लियामेंट एक बारी में 1 साल की एक्सटेंशन ले सकती है फॉर द टाइम ऑफ द लोकसभा। कब? जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, ठीक। सो और नंबर ऑफ एक्सटेंशन में कोई लिमिट नहीं है, मतलब एक बार आपने एक्सटेंशन ले ली, उसके बाद आप दोबारा से लॉ पारित कर दीजिए, इमरजेंसी लगी हुई है तो फिर से एक्सटेंशन ले लीजिए। तो यू कैन टेक एनी टाइम एनी नंबर ऑफ एक्सटेंशंस जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। सच एक्सटेंशन शाल सीज टू ऑपरेट 6 months आफ्टर इमरजेंसी एंड्स। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने के अंदर जो है विद इन उसके 6 months के तो इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन सच एक्सटेंशन शाल सीज टू ऑपरेट 6 months आफ्टर इमरजेंसी एंड्स। लेकिन अगर आपने कोई एक्सटेंशन ली भी हुई है और इमरजेंसी खत्म हो गई तो 6 महीने के अंदर अंदर वो एक्सटेंशन कभी खत्म हो जाएगी, ठीक। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया विद इन 6 months इलेक्शन होना ही है, ऐसा होगा ही नहीं कि इलेक्शन ना हो। सो देयर इज नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ एक्सटेंशंस। So you can write one more point under Article 83 clause 2. Expiration of 5 years terms leads to automatic dissolution of लोकसभा। जैसे ही 5 साल खत्म हुए, टर्म खत्म हुई, उसके बाद ऑटोमेटिकली लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। Expiration of 5 years term leads to automatic dissolution of लोकसभा, ठीक है। ये इस लेक्चर में मैंने आपको पूरा समझाया कि टर्म ऑफ द हाउस क्या होती है, राज्यसभा की क्या होती है, लोकसभा की क्या होती है। अगर एक डिफरेंस देखें सो इसमें तो स्लॉट्स में लोग रिटायर होते हैं, 1/3 1/3 1/3। लोकसभा में क्या हुआ, पूरा हाउस एक साथ इलेक्ट होकर आएगा और एक साथ ही डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लोग एक साथ आते हैं, एक साथ ही रिटायर हो जाते हैं। यहाँ पर स्लॉट्स में रिटायरमेंट होती है आफ्टर एवरी 2 years एंड न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं राज्यसभा में। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू एंड दीज आर द टर्म्स ऑफ द हाउसेस अंडर आर्टिकल 83 clause 1 and under article 83 clause 2. That's all.